corruption in Saransh, the villain of Karma and Tezab, the ideal father of Hum Aapke Hain Kaun, the con man of Special 26, the police officer in Wednesday. So let's put our hands together for our beloved recipient of Padma Bhushan, Shri Anupam Kher ji. As we say that legends don't need introduction because words sometimes don't add up. Welcoming to the podium the current chairman of the Film and Television Institute of India, author of the best-selling inspirational book, The Best Thing About You Is You. Huge round of applause for Padma Bhushan Anupam Kher sir. Let's have a roaring applause for him. आदरणीय रणवीर सिंह जी, शिफाली जी, यहाँ के सारे टीचर्स, अध्यापक, माता पिता, स्टूडेंट्स के और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की अचीवमेंट का दिन है। तो आज लाइट मुझ पर नहीं, आप लोगों पर होनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कैन आई हैव द लाइट्स ऑन एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच। एक तो आप मुझसे बहुत दूर बैठे हैं, पर दिल हमारे सब साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मुझे जब भी किसी शिक्षा स्थान में बुलाया जाता है तो मेरे मन में बड़ी एक गुदगुदी होती है, खास अचीवमेंट लगता है। मुझे अवार्ड्स पे बुलाया जाए या किसी दूसरे किस्म के फंक्शंस पे बुलाया जाए तो मुझे अपनी उपलब्धियों का एहसास होता है, लेकिन जब मुझे किसी शिक्षा स्थान में बुलाया जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए। मैं पढ़ाई में 38% से ज़्यादा मार्क्स ले ही नहीं पाया था, और खेल कूद में भी मेरा कोई ज़्यादा स्थान नहीं था। दौड़ की प्रतियोगिता में मेरा कंपटीशन हमेशा लास्ट आने वाले स्टूडेंट के साथ होता था। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देखकर मेरा पीटी टीचर बोला स्कूल में, तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। इसलिए जब मुझे एक शिक्षा संस्थान चीफ गेस्ट के नाते बुलाता है तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ऐसी क्या उपलब्धियां मैंने की हैं कि जो तो 70%, 80%, 90%, 95% वाले हैं वो नीचे बैठे हैं और मैं मंच पे खड़ा स्पीच दे रहा हूं उनको। तो कुछ तो मैंने अच्छा किया है कि आज सूट पहनकर आपसे सामने खड़ा हूं। हमारी 100 पुश्तों में किसी ने सूट भी नहीं पहना था। क्या है कि छोटे शहर का होने के नाते, मैं शिमला से आता हूं, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, शिमला में पैदा हुआ। शिमला में मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन रहने का जो स्थान था वो सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, उसके साथ एक बरामदा था, एक किचन था, एक बाथरूम था, और 14 सदस्य उस परिवार में रहते थे। और मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए प्रति माह थी। और इन हालात में रहना, निम्न वर्गीय परिवार में बड़ा होना, तो अब तो निम्न वर्गीय परिवार बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, लो इनकम ग्रुप बोलते हैं, लेकिन तब हम जरा साफ बात करते थे तो ऐसा बोलते थे कि गरीब परिवार का है। पर हम बड़े खुश रहते थे उस परिवार में जहां एक क्लर्क का परिवार 90 रुपए प्रति माह के हिसाब से और खुश। तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, जब इंसान बहुत
गरीब होता है तो सबसे बड़ी जो लग्जरी होती है वो खुशी होती है। खुशी के लिए पैसों वैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम सब लोग खुश हैं। तो छोटे शहर में सपने देखने की बड़ी एक मौका मिलता है, बिकॉज दिन खत्म ही नहीं होता है। सुबह हो जाती है, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर शाम होती है, बहुत धीमी गति से दिन चलता है। तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेलकूद में उतना अच्छा नहीं था, तो मैं सोचता था कि मेरा कुछ होना चाहिए भविष्य में जिससे लोग मुझे मेरी पहचान से जाने। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये भी एक लड़का था और ये भी आगे जाकर अपने पिताजी की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बना। और मेरे पिताजी ने मुझे सबक सिखाया कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। वो बोलते थे कि फेलियर जो है वो एक इवेंट है, इंसान नहीं है। फेलियर इवेंट है और इंसान नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इवेंट फेल होता है, इंसान तो तब तक फेल नहीं होता जब तक वो खुद न मान ले अपनी हार। आप लोगों के साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप शायद इस स्कूल में या इस संस्था में होता है कि नहीं, पर जब मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल था, 5th स्टैंडर्ड में मैंने इंग्लिश सीखी, ABCD। तो वहां पर 9th 10th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड पिताजी से साइन करवानी पड़ती थी। यहां ऐसा होता है जी? नहीं होता। चलिए आप खुशकिस्मत हैं। तो वो रिपोर्ट कार्ड पिताजी से साइन करवाना या माताजी से साइन कराना बहुत बड़ी परेशानी वाला दिन होता था। तो एक दिन मैं अपनी ऐसी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने पिताजी के पास गया। मैंने कहा पिताजी इसको साइन कर दीजिए। तो पिताजी ने मेरा रैंक देखा, 59th। तो बोले क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? मैंने कहा जी 60। अच्छा, मतलब तुम 59th आए हो? मैंने कहा जी। अब मुझे लगा कि अभी डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, पिताजी मुझे बोलेंगे क्या है, लेक्चर देंगे। मगर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे जिंदगी भर के लिए मेरा फेलियर से डर निकल गया। वो थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोले, और ये एक इंटेलेक्चुअल फादर नहीं बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़े ऑफिसर नहीं बोल रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक क्लर्क बोल रहे हैं। मगर उनका सोचने का जो अंदाज था वो बहुत ही अलग अलग था। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के बोला कि बेटा एक बात सुन, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन रहती है फर्स्ट आने की। उसको हर साल फर्स्ट आना होता है, क्योंकि अगर वो सेकंड भी आया तो उसको लगा ये तो मैं सेकंड आ गया। लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है, 18th आ सकता है। तो तू सही जा रहा है, मगर अगली बार 46th आना। तो एक 15 साल के नौजवान के मन से अगर उसके पिता फेलियर का डर निकाल दें तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। यही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आज आप सबको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिले, आपके माता पिता को फूल के गुलदस्ते मिले, तो कल को अगर आप किसी कारणवश जिंदगी के किसी मुकाम पर फेल हो जाएं तो उससे घबराना नहीं। बिकॉज वो याद रखना, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। फेलियर आपको जिंदगी में ज्यादा सिखाता है। सक्सेस इज वन डायमेंशनल एंड बोरिंग, वन डायमेंशनल सक्सेस। लेकिन जब आप फेलियर से सीखते हैं तो वो बड़ी फेमस पोएम है ना, आपने सबने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सो फेलियर आपको डराया जाता है कि जी
अरे तुम पास नहीं होंगे आज, मतलब 99.9% मार्क्स, ये क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मगर सपने देखना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ बनूंगी, और भीड़ से अलग होने के लिए मुझे अलग सोचना बहुत जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। हाउ आर यू गोइंग टू बी? क्योंकि इवन इफ यू गेट 90% मार्क्स, देयर आर 20 पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू फेल, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर फेलियर, डोंट डू दैट। बट जिंदगी में हर कदम में आपको यहां से आगे जाकर आपको हो सकता है इमोशनल फेलियर का सामना करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ेगा। आपको आपके आसपास के लोग आपकी कमियों से आपको डराने की कोशिश करेंगे। दुनिया किस बात से आपको डराती है? जो चीज आप छुपाना चाहते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियां, अपनी परेशानियां, अपनी त्रुटियां सामने वाले को बता दें, तो सामने वाले के पास आपको डराने के लिए कोई हथियार नहीं होगा। तो मैं अपने जीवन पर आधारित प्ले करता हूं, कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें दुनिया के सामने पेश कर दी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मुझे लोग मेरी कमजोरियां या मेरी असफलताएं सुनाएं, वो मैंने खुद ही दुनिया को बता दी। तो अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए अगर आपको अपने अंदर कोई त्रुटि या कोई असफलता की बात नजर आती है, तो उसका खुद ही बखान कर दो, इससे पहले कि सामने वाला बखान करे। उसमें बड़ी ताकत मिलेगी आपको। आपको दुनिया इसी बात से डराने की कोशिश करेगी कि आप अपनी कोई कमजोरी जो छुपा रहे हैं, उसका एहसास सामने वाले को ना हो। सो रिमेंबर, ऐसे बहुत सारे मुकाम आएंगे, क्योंकि आपकी सफलता का मापदंड जो है वो आप खुद ही हो, और कोई नहीं है। जीवन में सफलता और एग्जाम में सफलता, ये दो चीजें हैं। आज से बहुत साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ के बारे में, तो आपको लगना चाहिए कि मैं जीवन में एक सफल इंसान हूं, चाहे मेरे 90%, 85%, 95% मार्क्स नहीं आए। मार्क्स आपको हेल्प करेंगे, आपको अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छी जिंदगी में आगे ले जाने के लिए, लेकिन जो चीजें जिंदगी की परेशानियां आपको सुदृढ़ बनाने में करेंगी, उनका सामना करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं आपको क्या ज्ञान की बातें करूंगा, बताऊंगा, पर मेरा ज्ञान बस इतना ही है कि मेरा ज्ञान मेरी असफलताओं का एक मिश्रण है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 38% मार्क्स लिए, लेकिन लाइफ में मेरे 99.9% मार्क्स हैं, क्योंकि मुझे घबराहट ही नहीं होती फेलियर से। आपके यहाँ पर आपने ये स्कूल जो बनाया है आज से 15 साल पहले, आपने मुझे कहा कि आपने शुरुआत 0 से की थी, और आपने कहा कि आपका कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं होता है। तो ये इनको कोई किस बात से क्या डराएगा? कल मैंने अपनी जिंदगी के फिल्मों के, कल जो जा चुका है, 25 मई 1984 को मेरी पहली फिल्म सारांश रिलीज हुई थी। मुझे 35 साल हो गए हैं फिल्मों में, और इन 35 सालों में मैंने 515 फिल्में की हैं, देश में और विदेश में। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की और अपने करियर की शुरुआत अब की है। मैं अमेरिका में अब एक टीवी सीरीज में काम करता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे लोगों ने वेटरन, लेजेंड, थेस्पियन, ये सब बुलाना शुरू कर दिया था। अनुपम खेर साहब लेजेंड हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। अच्छा, वो यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे आप कर रहे थे कि अनुपम खेर जी लेजेंड, थेस्पियन, वेटरन, ये सब डरावनी चीजें हैं मेरे लिए। इसका मतलब है कि आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना शुरू कर दो। मगर तो मैं तो अभी ऑडियंस की छाती पर अगले 35 साल तक दाल मूंगने वाला हूं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी मैं न्यू कमर हूं। तो मेरा कंपटीशन
आज जो यहां से अचीव होके जा रहे हैं ना, उनके साथ है। जो स्टेज पे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं अधेड़ किस्म के लोग, इनके साथ मेरा कंपटीशन नहीं है। वो जो पीछे बैठे हैं ना, जिनकी आंखों में सपने हैं कुछ करने के, कुछ दिखाने के, उनमें और मेरी आंखों में एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। सो डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय योर अचीवमेंट्स, because there are millions of people who are wanting to be achieved, who are already achieved so much, but there may be nobody जिसके हौसले आपसे ज्यादा बुलंद ना हो। कल स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी अपनी जीतने के बाद, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने लिखा ट्विटर पे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। क्या बात है। तो मैं भी हमेशा बोलता हूं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, यू कैन ऑलवेज गो, बिकॉज इमेजिनेशन तो कहीं भी जा सकती है ना। इमेजिनेशन में तो मैं इस समय चांद पे लेक्चर दे रहा हूं और आप सब लोग चांद पे बैठे हैं, कौन ताकत मुझे रोक सकती है बताइए। सो फेलियर का डर ना होना, आशावादी होना और बुलंद ख्याल रखना, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया आपको मीडियोकर करने की पूरी कोशिश करेगी, बट यू डिसाइड आई एम डिफरेंट, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। भीड़ में और अलग खड़े होने वाले इंसान में यह फर्क होता है कि जो अलग खड़ा होता है इंसान, उसने अलग सोचा होता है। तो आज आपकी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, आप यहां से जाने वाले हैं। आप इंडिविजुअल हैं, और सक्सेसफुल जो इंसान होता है वो बहुत अकेला होता है। तो अकेलेपन से घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो पहाड़ की चोटी पर होता है वो भी अकेला होता है, लेकिन वो पहाड़ की चोटी पर होता है। और सच से काम करिए, सच। अभी आपकी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे हिसाब से ईमानदारी और हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप सच्चे होंगे, आप ईमानदार होंगे, आपके हौसलों में बुलंदी होगी, शायद आप अकेले होंगे, लेकिन ये अकेलापन बहुत अच्छा है। ये अकेलापन आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाएगा। होता है ना, जो अकेला होता है, इसीलिए चंद गिने चुने लोग लीडर बनते हैं, चंद गिने चुने लोग कमाल के लोग बनते हैं। तो आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं आपको मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगले साल मिलेंगे सड़कों पर, बराबर चलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ये नारा मैं लगाता हूं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वाह, अब आया ना मजा।